अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th. Today we are going to discuss the steps of conservation of biodiversity. Students, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हम किस तरह बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले इस टॉपिक में ये पढ़ा कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद बायोडाइवर्सिटी भी आहिस्ता आहिस्ता लॉस की तरफ जा रही है, और इस लॉस की सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जिस तरह ग्लोबली बायोडाइवर्सिटी लॉस की तरफ जा रही है पॉपुलेशन में इंक्रीज़ की वजह से, इसी तरह पाकिस्तान में भी पॉपुलेशन में इंक्रीज़ की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस की तरफ जा रही है। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे हमें हैबिटेट डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है और अपने रहने के लिए फैसिलिटीज़ बनानी पड़ती हैं। और जब हम ये फैसिलिटीज़ पैदा करेंगे तो हम दूसरे ऑर्गेनिज़म्स का हैबिटेट डिस्ट्रक्ट करेंगे, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। हमने अपने पिछले लेक्चर में रेड लिस्ट के बारे में भी स्टडी किया। तो रेड लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को शो करती है। इसी तरह हमने ऐसी स्ट्रेटजीज़, ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे मुआहदों के बारे में भी स्टडी किया जो कि पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्पफुल रहे। आज हम बाकी स्टेप्स देखते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में मददगार साबित हुए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास है NACP, यानी कि नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि अगर हम अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो ये रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, यानी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स नज़र आएंगे। इसीलिए यहाँ पर टूरिज़म भी बहुत आम है। लोग सैर व तफरी के लिए यहाँ घूमने फिरने नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करते हैं। लेकिन जहाँ इकोनॉमी को टूरिज़म से फ़ायदा होता है वहाँ पर यही टूरिस्ट हमारी बायोडाइवर्सिटी का नुकसान भी करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अक्सर फॉरेनर्स या हमारे मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही हमारे बहुत सारे एनिमल्स की हंटिंग करते हैं और वहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ में जाकर वहाँ की हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि जब यही ह्यूमन बीइंग्स, जिनको के मालूम है कि बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये नॉर्दर्न एरियाज़ में सैर व तफरी के लिए जाते हैं, तो ये वहाँ पर मौजूद लेक्स में, जंगलात में, वहाँ पर ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद यानी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स किल होते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्पीशीज़ में कमी वाक़या होती है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि जब हम वहाँ जाकर यानी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाकर हंटिंग करते हैं तो एनिमल्स की भी बहुत सारी स्पीशीज़ कम होती जाती हैं। इसलिए हमने देखा कि WWF पाकिस्तान ने ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के तहत हमने नॉर्दर्न एरियाज़ में बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रोका और ऐसे स्टेप्स उठाए और ऐसे रूल्स बनाए कि कम से कम बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो और हम ना सिर्फ अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें बल्कि अपने इकोसिस्टम को भी स्टेबल रखें। ये प्रोजेक्ट इंतहाई सक्सेसफुल रहा और हमने नॉर्दर्न एरियाज़ के बायोडाइवर्सिटी के लॉस को बचाया। इसी तरह हम एक और प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो वो कौन सा प्रोजेक्ट है, वो रिलेट करता है हमारे चित्राल वैली से। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स चित्राल में पाए जाते हैं।
तो हमने इनकी कंजर्वेशन के लिए भी स्टेप्स उठाए और हमने नाम दिया इसको कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स चित्राल केपी। हम देखते हैं कि चित्राल ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स पाए जाते हैं और चित्राल एक्चुअली ऐसा रूट है जहाँ से गुजरते हैं बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स। और जब ये बर्ड्स चित्राल से गुजरते हैं तो वहाँ पर मौजूद बहुत सारे फॉरेनर्स और बहुत सारे टूरिस्ट इन बर्ड्स को, इन माइग्रेटरी बर्ड्स को हंट करते हैं और इन बर्ड्स के शिकार से आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि इन माइग्रेटरी बर्ड्स की पॉपुलेशन में कमी वाक़या हुई, जिसकी वजह से हमने ऐसे स्टेप्स लिए कि हम इन बर्ड्स पर हंटिंग प्रेशर को कम कर सकें और इन खूबसूरत परिंदों की और ऐसे नायाब परिंदे जो कि बाकी दुनिया में मौजूद नहीं हैं और हमें चित्राल में नज़र आते हैं, तो हम इनकी स्पीशीज़ को कंजर्व करें और इनकी स्पीशीज़ में कमी को रोकें। इसलिए WWF पाकिस्तान ने ऐसे स्टेप्स लिए जिसने चित्राल में मौजूद माइग्रेटरी बर्ड्स के हंटिंग को रोका और बैन लगा दिया गया इन माइग्रेटरी बर्ड्स की हंटिंग पर। स्टूडेंट्स, अगर हम एक और एनिमल की बात करें तो वो है हमारा नेशनल एनिमल जो कि है चिल्तन मारखोर। हम देखते हैं कि मारखोर के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि ये भी एक एंडेंजर्ड स्पीशी है और इसकी पॉपुलेशन में भी तेज़ी से कमी वाक़या हो रही है। हम देखते हैं ये कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है हाज़रगंजी नेशनल पार्क जो कि कोयटा के नज़दीक है। हम देखते हैं हमने इसकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए और इनकी स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि WWF पाकिस्तान ने ऐसी मैनेजमेंट पॉलिसी दी जिसकी मदद से चिल्तन मारखोर को कंजर्व किया गया और इसकी स्पीशीज़ में जो कमी आ रही थी तेज़ी से उसको रोका गया। इसके साथ साथ ऐसे स्टेप्स लिए गए कि हम अपने नेशनल एनिमल यानी मारखोर की पॉपुलेशन को, गिरती हुई पॉपुलेशन को बढ़ा सकें। इसलिए हमें भी इस बात का बहुत ही ख्याल रखना है कि ऐसे एनिमल्स जो कि एंडेंजर्ड हैं, ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि दुनिया में बहुत ही नायाब हैं, उन स्पीशीज़ को कंजर्व करें और उनकी हंटिंग से परहेज़ करें। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि हमारे मुल्क में क्योंकि बहुत ही खूबसूरती मौजूद है और लोग टूरिज़म के लिए हमारे मुल्क का रुख करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स को डिफरेंट इलीगल गेम्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे गेम्स पर बैन लगा दिया, यानी ऐसे गेम्स जिनमें एनिमल्स को नुकसान पहुंचता था और बहुत सारे एनिमल्स मर जाते थे, क्योंकि हम देखते हैं कि एनिमल्स की पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी और वो स्पीशीज़ जो कि इंडेंजर्ड होती जा रही थी उनकी गेमिंग पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई। फॉरेनर्स हमारे मुल्क का रुख करते हैं और यहाँ पर मौजूद एनिमल्स पर गेम्स खेलते हैं, यानी इन एनिमल्स को गेम्स खेलने में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल इस प्रैक्टिस को इलीगल करार दिया और ऐसे रूल्स बनाए कि ऐसे स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स जो कि एंडेंजर्ड हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉपुलेशन में कमी वाक़या हो रही है, उनको गेम्स के लिए बैन कर दिया गया। जैसे कि चरवाहे बियर के बच्चों को लेते थे और वो आगे ट्रेनर्स को बेच देते थे और फिर ट्रेनर्स उनको डिफरेंट गेम्स में यूज़ करते थे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता बियर की पॉपुलेशन में कमी वाक़या हुई तो
इस गेम पर भी जिसमें बियर या रीच का इस्तेमाल होता था, इस पर पाबंदी लगा दी गई। और हमें भी स्टूडेंट्स चाहिए कि हम उन स्टेप्स को फॉलो करें जो गवर्नमेंट लेती है हमारी एनवायरनमेंट, हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व रखेंगे तो ही हमारा इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा। तो आज हमने स्टेप्स देखे जो कि हमारे मुल्क में मौजूद माइग्रेटरी बर्ड्स, चिल्टन मार्खोर और बहुत सारे वो एनिमल्स जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ में पाए जाते हैं और इसके अलावा बाकी मुल्क में पाए जाते हैं, उनको हम किस तरह कंजर्व करते हैं और उनकी गिरती हुई पॉपुलेशन को किस तरह हम बचा सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह इन स्टेप्स की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा क्विज आपसे, जिसमें मैं आप लोगों से वो क्वेश्चंस करूँगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे जो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा वो क्या है, व्हाट डज NACP स्टैंड फॉर। आपने ये बताना है कि NACP की फुल फॉर्म क्या है। तो हमने क्या पढ़ा था, NACP स्टैंड्स फॉर नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, व्हाट इज़ एम या व्हाट इज़ रोल ऑफ NACP। तो आपने ये बताना है कि NACP जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था उसका क्या रोल था या उसका क्या मकसद था, क्या पर्पस था उसका। तो हम देखते हैं, द NACP is a project of WWF Pakistan which is successful in implementing a ban on the hunting of species। हम देखते हैं वो स्पीशीज़ जिनकी के ओवर हंटिंग हो रही थी उन पर बैन लगाने के लिए, यानी ओवर हंटिंग पर बैन लगाने के लिए हमने देखा कि WWF पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका क्या नाम रखा, NACP नाम रखा, और इसका फुल जो फॉर्म है वो क्या है, नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ माइग्रेटरी रूट ऑफ बर्ड्स। हम ये देखते हैं कि माइग्रेटरी रूट जो पाकिस्तान में बर्ड्स का कौन सा है, यानी बहुत सारे जो बर्ड्स के स्पीशीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह, एक एरिया से दूसरी जगह जो है माइग्रेट करते हैं सर्दियों में। तो हम ये देखते हैं कि चित्राल लाइज ऑन द माइग्रेटरी रूट ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज़। तो हमने ये पढ़ा कि चित्राल जो है ये क्या है, ये माइग्रेटरी रूट है बहुत सारे इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज़ का। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द ओनली हैबिटेट ऑफ चिल्टन मार्खोर। तो आप लोगों को पता है कि मार्खोर जो कि नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का, जिसका पूरा नाम है चिल्टन मार्खोर, तो उसकी जो वाहिद रहने की जगह है वो कौन सी है, हाजरगंजी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड क्लोज टू कोयटा एंड इज़ द ओनली रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ चिल्टन मार्खोर इन द कंट्री। यानी पाकिस्तान में जो वाहिद हैबिटेट है चिल्टन मार्खोर की वो कौन सी है, हाजरगंजी नेशनल पार्क, जो कि कोयटा के नज़दीक वाक़या है। स्टूडेंट्स आप लोगों को इन टॉपिक से इस तरह के कुछ जो है वो टेक्निकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपको जो है वो लाइन के बहुत ही, यानी टॉपिक के बहुत ही अंदर से जो है वो आपसे जो है वो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि आपने ये बताने कि किसी भी बर्ड का जो है वो माइग्रेटरी रूट कौन सा है, या फिर कोई भी एनिमल का नाम लेकर आपसे पूछा जा सकता है कि उसकी ओनली हैबिटेट कौन सी है। इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हेन डिड WWF पाकिस्तान इनिशिएटेड एफर्ट्स टू रिड्यूस हंटिंग प्रेशर। तो हम ये देखते हैं कि WWF पाकिस्तान ने कब जो है वो हंटिंग प्रेशर जो है वो रिड्यूस करने के लिए इकदाम शुरू किए। तो हम ये देखते हैं कि WWF पाकिस्तान इनिशिएटेड एफर्ट्स टू रिड्यूस हंटिंग प्रेशर इन 1992। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इनकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बिल्कुल भी किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। स्टूडेंट्स आज हमने स्टेप्स देखे जो कि यूज़ हुए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। इससे पहले हमने ये देखा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी असल में होती है वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट कॉजेज़ भी हमने स्टडी किए कि आखिर बायोडाइवर्सिटी में कमी क्यों वाक़ई होती जा रही है। तो सबसे बड़ा कॉज जो कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस है वो कौन करता है, तो हम देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं या ह्यूमन एक्शंस हैं जो कि
बायोडाइवर्सिटी में कमी की वजह बने। हम ये देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बहुत ही तेज़ी से, और जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है, यानी इंसानों को अपने रहने के लिए जगह चाहिए और वो कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको उतनी ही फूड सप्लाई भी चाहिए, जिसकी वजह से हंटिंग में इजाफा होगा और हंटिंग ओवर हंटिंग की तरफ चली जाएगी। यानी कि जब बहुत सारे लोग एनिमल्स का शिकार करने लगेंगे अपने फूड के इस्तेमाल के लिए, तो हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उस एनिमल की पॉपुलेशन में भी कमी वाक़या होगी और इस तरह कोई भी स्पीशीज़ एनिमल की आहिस्ता आहिस्ता इंडेंजर्ड होती जाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़े कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिए, और ये स्टेप्स और स्ट्रेटजीज और ये मुआहदे नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनली लिए गए, और ये सब स्ट्रेटजीज हमने इंटरनेशनली बनाई ताकि हम इन पॉलिसीज़ को अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करा सकें। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारा नेशनल एनिमल यानी चिल्तन मारखोर आहिस्ता आहिस्ता इंडेंजर्ड होता गया, और हमने अब इसकी पॉपुलेशन को कैसे बचाना है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या स्टेप्स लिए इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए और इसकी स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए, वो भी हमने आज के टॉपिक में स्टडी किया। हमने इसी तरह ये भी आज के टॉपिक में स्टडी किया कि बहुत सारे एनिमल्स को इल्लीगल प्रैक्टिसेस में यूज़ किया जाता था और इनको डिफरेंट इल्लीगल गेम्स में इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से इन एनिमल्स की मौत भी वाक़या हो जाती थी या फिर ये एनिमल्स इन गेम्स के दौरान ज़ख्मी हो जाते थे। हमने ऐसे स्टेप्स लिए जिनसे इन एनिमल्स के गेम्स पर पाबंदी लगाई गई और इनकी पॉपुलेशन को कंजर्व किया गया। स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि हम इन सब स्टेप्स को अच्छी तरह समझें और वो रूल्स जो कि हमारी किसी भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए हमें फॉलो करने चाहिए, उन सब को हम समझें भी और उन रूल्स को फॉलो भी करें। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम आज के टॉपिक से कुछ सीखें, यानी वो स्टेप्स जो कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको अच्छे तरीके से समझें और इस टॉपिक से अवेयरनेस लें कि कौन से ऐसे स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें इन एनिमल्स और प्लांट्स को कंजर्व करना है और इंडेंजर्ड होने से बचाना है और एक्सटिंक्ट होने से बचाना है। यानी हमें चाहिए कि वो पॉपुलेशंस जो कि अभी इंडेंजर्ड नहीं है, यानी उनकी पॉपुलेशन में अभी इतनी कमी वाक़या नहीं हुई कि वो एक्सटिंक्ट हो सके, तो उनको भी कंजर्व करें, उनकी पॉपुलेशन को भी इंक्रीज़ करें, और साथ ही साथ वो ऑर्गेनिज़म्स या वो स्पीशीज़ जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंडेंजर्ड हो रही हैं यानी एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही हैं, उनको भी कंजर्व करें और किसी किस्म के एनवायरनमेंट के नुकसान से बचें। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।